नेताओं से लगातार उनके रिएक्शंस लीजिए, लेकिन इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। फाइनल रिजल्ट का इंतजार सबको है, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी। थोड़ी देर में अखिलेश यादव सपा दफ्तर पहुंच सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं, वहीं से ही वो चुनाव नतीजों पर नजर बनाए हुए हैं। फाइनल रिजल्ट का इंतजार हो रहा है और अब से थोड़ी देर बाद वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस पहुंच सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव फिलहाल अपने घर पर मौजूद हैं। आज नतीजों का दिन है और सबको रिजल्ट का इंतजार है और खबर ये कि अब से कुछ ही देर में वो सपा दफ्तर पहुंच सकते हैं। अखिलेश यादव रवाना हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के लिए। और फिलहाल अब आपको सीधा देश की राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं। यहां के कांग्रेस ऑफिस पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी फराह, और बड़ी ही उदासीन और वीरान तस्वीरें यहां से फराह हमें मिल रही थी। अब से थोड़ी देर पहले यहां पर दूर दूर तक सन्नाटा था, किसी नेता की कोई चहलकदमी नहीं। आज झारखंड में भी नतीजे आ रहे हैं, यूपी में भी नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में भी नतीजे आ रहे हैं। फिलहाल क्या माहौल है वहां का? बिल्कुल आस्था, देखिए इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकती हैं इसी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा जो है वो देखने को मिल रहा है। दूर दूर तक जितनी भी निगाह जा रही है, यहाँ पर कोई चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आज जो है वो रिजल्ट आने वाला है। या यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, या ये कह लें कि कांग्रेस में किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं दिख रही। देखिए जब मैं आपको विजुअल्स के तौर पर दिखा रही हूँ कि हर तरफ जो है वो सन्नाटा है और यहाँ पर कार्यकर्ता जो हैं वो भी नहीं है। यहाँ सिर्फ गौरी शर्मा जो थी वो मौजूद थी। वो भले ही न्यूज़ 18 से बातचीत करने में कह रही थी कि हम शुरुआती रुझानों की बात ना करें, हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन उस तरीके से अगर कांग्रेस दफ्तर की बात की जाए तो यहाँ देखकर लग नहीं रहा कि कांग्रेस को लग रहा है। यहाँ पर पहले से ही ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मान लिया है कि जो रिजल्ट आएंगे उनके पक्ष में नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार मैं फिर दिखाना चाहूँगी कि देखिए इस तरीके से तो नॉर्मल डेज में भी कांग्रेस का हाल नहीं रहता है। तो यहाँ पर लोग ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या लीडर्स हैं वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं और पूरी तरीके से सन्नाटा जो है वो इसी तरीके से छाया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने दिखाया कि किस तरह कांग्रेस ऑफिस में पूरी तरह सन्नाटा छाया है। आम दिनों में भी इससे ज़्यादा चहल पहल यहाँ पर रहती है, लेकिन आज नतीजों के दिन दूर दूर तक यहाँ कोई नजर नहीं आता। बहरहाल तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया फर आपका। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे चर्चा करते हैं। मनीष अग्रवाल जी, हमने कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें देखी, वहां कोई नहीं है। सपा खेमे से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव थोड़ी देर में दफ्तर पहुंचने वाले हैं। चुनाव नतीजों का दिन है, झारखंड में नतीजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र में नतीजे आ रहे हैं, यूपी में नतीजे आ रहे हैं। ओवरऑल अभी तक जो रुझान तमाम हमें स्टेट से मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि महिला सेंट्रिक योजनाओं का असर हुआ है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी फायदा हुआ था बीजेपी को इसे लेकर, झारखंड में भी ऐसी ही योजना लॉन्च की गई, महाराष्ट्र में भी लाडली बहना योजना लॉन्च की गई। तो तमाम चुनाव की तरह एक बार फिर से महिलाओं का साथ बीजेपी के साथ दिख रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही है आस्था जी। आधी आबादी का जो साथ है ना, वो 2014 से आज तक बीजेपी के साथ है। तभी बीजेपी बार बार अपनी सरकार बना रही है, राज्यों में भी और भारत में भी। हमें ये देखना होगा कि महिलाएं जो है, जब वो अपना वोट डालने जाती है तो वो सरकार की सुविधाओं का सही आकलन करती है। उनके परिवार में कौन कहाँ वोट देता है, लेकिन वो अपना वोट निश्चित रखती है कि उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज महिलाएं जो है मकान की मालिक बन रही है, रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करी जाती है। उज्ज्वला गैस योजना है, इस तरीके के बेनिफिट्स जो है वो महिलाएं उसे एक्सेप्ट कर रही है और वो देख रही है कि सरकार हमें कहाँ ले जाती है। इसमें मैं ट्रिपल तलाक का भी जिक्र करना चाहूंगा। ऐसा नहीं कि एक ही समाज की बात हो रही है, ट्रिपल तलाक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मुस्लिम समाज पे, जो बार बार रिजल्ट में दिखता है, लेकिन विपक्ष उसे मानना नहीं चाहता। आज आप महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा को जितनी सीटें मिल रही हैं, उससे आधी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं। कितना बड़ा बदलाव है। मुझे लगता है शाम तक रिजल्ट आने तक भाजपा अपने आप अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी महाराष्ट्र में। इतना बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में जो आ रहा है ना, इसको पोल पंडित को एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। इसका विश्लेषण कोई नहीं कर सकता कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया। इसका मतलब बीजेपी जमीन पे बहुत स्ट्रॉन्ग रूटेड हो रही है। और इस योगदान में जो हम एक चीज का जिक्र करना बार बार भूल जाते हैं, इस बार आरएसएस ने बहुत अच्छे से बीजेपी का साथ दिया है। महाराष्ट्र में आरएसएस ने जैसे टोलियां बना के लोगों तक पहुंचे हैं, जो एक लोकसभा चुनाव में मैसेज आया था कि आरएसएस ने खुल के भाजपा का साथ नहीं दिया, आज आप उसका इम्पैक्ट देखिए। कोई पोल प्रेडिक्शन ये कह रहा था कि 200 से ऊपर सीटें
महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को मिलेंगे, बीजेपी अपने आप में पूर्ण बहुमत बनाएगी। इसका मतलब जमीन पे काम करने से बदलाव आता है। राजनीतिक पार्टियों को ये समझना पड़ेगा कि जाति की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। संविधान, जातिगत जनगणना, ये मुद्दे इस बार जनता ने क्यों नहीं लिए? क्या जातिगत जनगणना क्यों नहीं बोली गई? लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लोग बटना नहीं चाहते हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। वो भारत को दुनिया में एक अर्थव्यवस्था के रूप में उभरते देख रहे हैं। आप देखिए यूपी का जब भी जिक्र होता है, कोई योगीनॉमिक्स की जिक्र नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है 7 साल की आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। पिछले साल उत्तर प्रदेश ने 1 लाख करोड़ का जीएसटी दिया था। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2nd नंबर पे है। 40 लाख करोड़ का निवेश पिछली इन्वेस्टर समिट में आया है। उत्तर प्रदेश का जो बजट था जब सरकार बनी थी, आज 7 लाख करोड़ का बजट है। उत्तर प्रदेश जो है इस बार 32 लाख करोड़ का टारगेट रख रहा है। हर साल 5 लाख करोड़ ऐड कर रहा है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, इसको मैं चर्चा में लाऊंगी। लेकिन केदारनाथ सीट पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां पर अभी तक निर्दलीय प्रत्याशी आगे थे, लेकिन अब केदारनाथ में बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गए हैं। बीजेपी प्रत्याशी 3000 से ज्यादा वोट से आगे हो गए हैं। अब तक 13,000 से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं केदारनाथ सीट पर। केदारनाथ में बीजेपी आगे हो गई है। अभी तक दूसरे नंबर पर चल रही थी और तीसरे नंबर पर कांग्रेस, और पहले नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन चौहान। अब बीजेपी प्रत्याशी आगे हो गए हैं। 3000 से ज्यादा वोटों से वो आगे हैं और अब तक 13,000 कुछ वोट उनको मिल चुके हैं केदारनाथ से। ये बड़ा अपडेट। हमारे साथ चर्चा के लिए गेस्ट पैनल भी है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र यादव जी, जिन बातों को मनीष अग्रवाल जी कह रहे थे, जातिगत जनगणना, जोर शोर से आप लोग बात कर रहे हैं, पीडीए की आप लोगों ने बात की। आप महाराष्ट्र में स्थिति उठाकर देखिए। कहा तो बहुत सारे लोग मान रहे थे कि यहां पर एक बड़ा ट्रिकी हो सकता है, किस पार्टी की कितनी सीटें, हर पार्टी 2 फाड़ हो गई, सबके अपने नेता हो गए, कहीं फिर से एक रिस्ट्रक्चर ना हो जाए कि कौन सरकार बनाएगा, कौन किसके साथ जाएगा। लेकिन यहां तो एनडीए ने, बीजेपी ही अपने दम पर बहुमत लाती हुई दिख रही है और कहा जा रहा है कि महिलाओं का एक फिर से बड़ा साथ जो है वो बीजेपी को मिला है। आस्था जी, महाराष्ट्र में ये बात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो लोग थे, एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी लोग थे, चाहे वो अजीत पवार जी हों, वो भी कह रहे थे कि हम इन नारे के साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे का नारा नहीं चलता है। एकनाथ शिंदे जी ने भी इसको अपने आप से अलग कर लिया था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के ही बात थी जो मनीष जी बता रहे हैं। तो यह इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन भी एक दूसरे के सामंजस्य में नहीं था। उसे नहीं पता था क्या होना है, क्या करना है, खुद ही वो अंधकार में थे। तो बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर हम बुनियादी मुद्दों की बात करेंगे, हम पीडीए की बात क्यों ना करें, हम बताइए। हम जातिगत जनगणना की बात हमेशा करते रहेंगे, हम आरक्षण की बात हमेशा करते रहेंगे, हम संविधान बचाने की बात हमेशा करते रहेंगे। जब तक हर एक मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति को, आपको हक नहीं मिल जाएगा, समानता का अधिकार नहीं मिल जाएगा, तब तक उसकी बात करते रहेंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात धर्मेंद्र जी आप कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं गड़बड़ रह गई, स्थितियों को आप नहीं समझ पाए, या माहौल ही बीजेपी के पक्ष में है? नहीं, अभी की जो स्थिति है वो 7-8 राउंड की काउंटिंग हुई। मैं बार बार कह रहा हूं कि 22-23 राउंड की काउंटिंग होनी है। और जहां पे सीटों का आप क्या मान रहे हैं? 6-3 का स्कोर टैली में है, आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी समाजवादी पार्टी 9-0 पर पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी 9 सीटें जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हारेगी। आप 1 या 1.5 बजे तक का इंतजार करिए, अपने आप टैली बदल जाएगी। मैं आपके यहाँ डिबेट में पार्टिसिपेट करते ही मैंने बोला था भी कटहरी में अभी ये अपडेट आएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है या धर्मेंद्र यादव जी अभी भी समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं? ये केवल खुशफहमी है इनकी, गलत फहमियां हैं इनकी, वो जल्दी दूर हो जाएगी। जैसे ही मतगणना आगे बढ़ेगी, वोटों की गिनती अंतिम राउंड में पहुंचेगी, तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। जो करें सफाया हो जाएगा, आप करें 9-0 मन है देश का। जब से इनके साथ में डिबेट में बैठा हूं, मैंने बताया था कि हमारी बढ़ेंगे सीटें। 7-2 का आंकड़ा था, 6-3 का हो गया, और उनका 7 था, 6 हो गया। तो घट तो हो रहे, बढ़ तो हम रहे ही हैं। तो इसमें तो मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है, मेरा प्रेडिक्शन कोई गलत नहीं हुआ है। अगर इनका सही हो तो बता दें। मनीष अग्रवाल जी, आपके पास आ रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उन पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए दिख रही है 6 सीटों पर। इस तरीके से इसको देखना होगा कि पहले तो समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है
वो सीटें कंटिन्यूअस फाइट में चल रही हैं। जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे, बार बार ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन जहां पे मुस्लिम मतदाताओं का दबाव था वहां पे भी भाजपा जो है आगे निकल के आ रही है। इसका मतलब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो समाज में बढ़ रही है। इसी कद की वजह से तो आज विपक्ष परेशान है। महाराष्ट्र में आप देखिएगा शाम को 100% स्ट्राइक रेट होगा जहां जहां आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने रैली करी थी। ये बदलाव जो समाज में आ रहा है ना, ये जो जातिगत जनगणना की बात थी, लोगों को तोड़ने की बात थी, वो कटोगे और बटोगे के साथ जो मिल के आ रही है जनता ये चीज समझ गई है कि कौन हमें तोड़ना चाह रहा है। आप देखिए, अगर पुलिस प्रशासन से लोग चुनाव जीतते तो क्या इंदिरा गांधी जी, बंसीलाल जी कभी अपना चुनाव हारते? इमरजेंसी के बाद कैसी हार हुई थी? मनीष जी, मैं एक बात समझना चाहूंगा। अभी मैं अगर महाराष्ट्र के नतीजों को देखें या झारखंड के नतीजों को देखें, जो अभी तक की फिगर सामने आई है, ये महिला सेंट्रिक जो योजनाएं हैं उनका ग्राउंड पर कई जगहों पर असर देखने को मिला है। लाडली योजना की अगर हम बात करें, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, झारखंड में भी इसी तरह की महिलाओं को लेकर योजना चल रही है और साथ के साथ महाराष्ट्र में भी, क्या लगता है आपको इस तरह की योजनाएं लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को उसका बेनिफिट भी मिलता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधी आबादी को 2014 से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी जो है भूली हुई थी। भाजपा ने एक नया वोट बैंक क्रिएट करा, महिला वोट बैंक, आधी आबादी के रूप में उनको योजनाएं दी, उनके घर तक पहुंचाया, उनके जीवन के स्तर को अच्छा करा। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय की योजना, जो कोई जिक्र नहीं करता। लोग सोचते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जो महिलाएं उस चीज से पीड़ित होती है, ट्रिपल तलाक का कोई जिक्र ही नहीं करता कि ट्रिपल तलाक से क्या फायदा होगा। विपक्ष को यह देखना होगा कि उन महिलाओं को जब इसका फायदा मिलता है ना, कोई उनके दुख को नहीं समझ सकता वो किस पीड़ा से गुजरती है। तो जब वो मताधिकार का प्रयोग करती है तो उन पर कोई दबाव नहीं होता, और वो बार बार दिख रहा है, हर चुनाव में दिख रहा है। अभी तो विपक्ष को यह भी देखना पड़ेगा कि 29 के चुनाव में जब 33% महिलाओं की सीटें हो जाएंगी तो विपक्ष कहां से अपने लिए जगह ढूंढेगा। ये सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज महिलाएं जो है ना, आज वो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मालिक बन रही है। उनको ये मालूम है कि अब मेरे घर है ये, मुझे कोई नहीं निकाल सकता। जिसको यहाँ नहीं रहना है वो ये घर छोड़ के जाएगा। इस तरीके से जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उनके खाते में डीबीटीएल से जो लाडली बहना या इस तरीके की योजनाओं के रूप में धर्मेंद्र जी, आप सुन रहे हैं ना, मनीष जी को बता रहे हैं तमाम चीजें सरकार की, और शायद यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर भी किया और उसके बाद तमाम सीटों पर आपको जो है स्ट्रगल भी करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। अगर ये मनीष जी को दिखाई नहीं देते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके कैमरे के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को बता सकते हैं। अपने हाथ से पीठ थपथपा लेने से कोई काम सही नहीं हो जाता है। महंगाई किस कदर बढ़ गई ये नहीं बता पा रहे हैं। 2014 में ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का था खाने का, आज कितने का सिलेंडर हो गया है। अरहर की दाल कितने में थी, आज कितने की हो गई। सरसों का तेल कितने में था, आज कितने का हो गया। जो घर की महिलाएं हैं, जो किचन संभालती हैं, वो महंगाई को बाखूबी जानती हैं। किस तरह से उनके थाली से अलग अलग की सब्जियां गायब हो जा रही हैं, किस तरह से वो उनके थाली से चावल गायब हो जा रहा है, अरहर की दाल गायब हो जा रही है, ये सारी बातें जानती हैं। फीस देने वाले लोग किस तरह से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वसूली होती है, वो आपके जेब से ही जाता है। वो घर की महिलाएं भी देती हैं, वो भी जानती हैं, पुरुष भी देते हैं, वो भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो लाठी, पत्थर और पिस्टल, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके ये चुनाव लड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की अगर कामयाबी हो सकती है तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कामयाबी मान ले, लेकिन लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे थे तो उसे सीख कम से कम ले लेते कि ये अंत समय में लोग करते हैं जो ये करना चाह रहे हैं, और अंत समय इनका आने का बिल्कुल करीब है। 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें अयोध्या से सबक सिखाया, चित्रकूट से सबक सिखाया, इनको प्रयागराज से सिखाया, फिर भी अगर इनका दिमाग नहीं खुल रहा है तो आगे आने वाले चुनाव में और अभी जो 1 बजे का टाइम आएगा उस समय इनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही एक प्रोग्रेसिव राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मकता से भरी हुई है, कभी बटेंगे की बात करेगा, कभी कटेंगे की बात करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ देने के लिए जनता को नहीं है। कुंदर की क्या रुक कर रहे हैं हमारे संवाददाता राजीव सिंह वहां पर। राजीव, कुंदर की में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, किस तरीके से काउंटिंग चल रही है, कितने राउंड की काउंटिंग अब तक हो चुकी है? राजीव के पास हम जी राजीव, एक बड़ी
अनुपम, लगातार बीजेपी को एक बड़ी बढ़त कुंदरकी में देखने को मिल रही है। छठे राउंड में बीजेपी 26,161 वोटों से अभी आगे चल रही है। अभी करीब 32 राउंड की